थक गया जन्म मरण के चक्र से, अब मुझे विश्राम चाहिए। जहाँ ये दुख ना हो, जन्मना है, रोग ग्रसित होना है, अभाव है, नाना प्रकार की विपत्तियां हैं और आखिरी विपत्ति मृत्यु। थक गया इनको भोगते भोगते। अब ऐसा विश्राम स्थल जहाँ इनका प्रवेश नहीं, वो है श्री भगवान। अगर किसी भी तरह से प्रभु का आश्रय ले लिया जाए तो मंगल कर देते हैं। कोई भी विपत्ति आते ही सीधे हरि शरणम। अगर तुम्हारा कुछ बिगाड़ ले तो हमें बताना। कहीं भी कोई भी विपत्ति हो, त्रिकाल में कभी कोई सुखी, शांत, आनंदमय, निर्भय ये पद की प्राप्ति नहीं कर सकता। सुखी पद है जहां किसी वस्तु, व्यक्ति, किसी पदार्थ की मांग ही नहीं है, ऐसा सुख। निर्भय पद ऐसा है जहां कोई भय का लेश भी नहीं, क्योंकि जिसके भय से भयभीत होकर मृत्यु काम करती है, काल भी जिसके भय से भयभीत रहता है, वैसी निर्भय भुजाओं का आश्रय पा लेता है, परम शांत चित्त हो जाता है। कोई भी द्वंद्व उसे विचलित नहीं कर सकता। ऐसी अगाध महिमा है प्रभु की कि जो भक्त उनकी उपासना में अपने चित्त को समर्पित करता है, इतने समर्थ होते हुए प्रभु उसको इतना प्यार करते हैं कि जैसे बछड़े के पीछे गाय रंभाती डोलती है, ऐसे। और सामर्थ्य ऐसी आज तक कोई पार नहीं पा पाया, न वेद, न ऋषि, न मुनि। पर हम ऐसी मंद बुद्धि से युक्त हो गए हैं, माया के द्वारा हमारा ज्ञान ढक दिया गया है कि हम चाहते तो सुख है, शांति है, आनंद है, विश्राम। थक गया जन्म मरण के चक्र से, अब मुझे विश्राम चाहिए। जहाँ ये दुख ना हो, जन्मना है, रोग ग्रसित होना है, अभाव है, नाना प्रकार की विपत्तियां हैं और आखिरी विपत्ति मृत्यु। थक गया इनको भोगते भोगते। अब ऐसा विश्राम स्थल जहां इनका प्रवेश नहीं, वो है श्री भगवान। पर हमारी ऐसी मंद बुद्धि है कि हम विषयों के द्वारा सुखी होना चाहते हैं और नाशवान शरीरधारियों के बल से हम निर्भय होना चाहते हैं और धन संपत्ति के बल से हम बड़े होना चाहते हैं। लोक सम्मान से हम शांत होना चाहते हैं, हमारा बड़ा प्रतिष्ठा है, बड़ा मान है। ये भ्रम हो गया हमें, हमारी बुद्धि मंद पड़ गई है। अगर हमारे जीवन निर्वाह के लिए धन चाहिए ही, माना आपकी स्थिति नहीं है ऐसी, आपको धन चाहिए, तो आप अधर्म का आश्रय मत लीजिए। आप पापाचरण करके धन का संग्रह करेंगे, वो आपके परिवार को, आपके शरीर को, आपकी बुद्धि को, मन को महान अशांत कर देगा। पर आपकी बुद्धि पवित्र नहीं है तो निर्णय ठीक नहीं कर पाती, तो लगता है इन किन प्रकारेण धन आना चाहिए जिससे हम अपने परिवार को सुखी कर सकें और हम सुखी हो सकें। आपको धन चाहिए तो परम धनी श्री हरि, श्री कृष्णचंद्र जी का आश्रय ले लो। विश्वास कीजिए, आपकी मांग खत्म कर देंगे, इतने बड़े वो दाता हैं। आपको ऐसा संतोष धन प्रदान करेंगे कि बाहर के बड़े बड़े धनवान भी उस संतोष सुख की झांकी कल्पना भी नहीं कर सकते जो आपको प्राप्त होगा। जिसे संतोष सुख प्राप्त हो गया वो ब्रह्मा से भी बड़ा धनी हो गया। ये संतोष भगवत कृपा से प्राप्त विवेक के द्वारा होता है। अगर हमको लौकिक धन भी चाहिए तो उन्होंने ही तो प्रकट किया है। इस पृथ्वी में खाने हैं, जैसे गेरू की लाल मिट्टी हुई, ऐसे ही तांबे की, स्वर्ण की, हीरे की, ये सब खाने हैं। और एक भ्रकुटी के संकेत मात्र से माया ने सब रच दिया,
आपको कुछ चंद रुपए चाहिए, कुछ थोड़ा सा हमें सुख सामग्री चाहिए, तो अधर्म का आचरण लेकर क्यों भटक रहे हो? मालिक से मांगो, जगत के मालिक हैं ये, आप उनके अंश हो, इनसे अपनापन करो। प्रभु आपने जीवन दिया है तो जीने की व्यवस्था जो हमें चाहिए वो दे दीजिए। बिना मांगे वो सबको जीवन धारण करने की आवश्यकता दे रहे हैं, पर आपको जो चाह करनी तो इन्हीं से कीजिए। अगर किसी भी तरह से प्रभु का आश्रय ले लिया जाए तो मंगल कर देते हैं। एक घटना श्री भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के जीवन चरित्र की है। वहीं एक मुसलमान परिवार सहित रहते थे, बिल्कुल भाई जी से परिचय नहीं था। बहुत व्यापार आदि में उनका घाटा लग गया, कर्जा भी हो गया, यहां तक हालत हो गई घर में खाने को नहीं था। अब उन्होंने विचार किया कि क्या करें, हमें कोई उपाय नहीं दिखता। मन में निश्चय किया कि एक उपाय है, मृत्यु, आत्महत्या कर लेते हैं। रात्रि के जब सब सो जाएंगे तो आत्महत्या कर लेंगे, ऐसा विचार किया। अब जब मृत्यु की बात आती है तो अपने आराध्य देव की तरफ थोड़ा भी कभी उपासना की है तो मन जाएगा। उनके मन में उन्होंने अपने भगवान को याद किया और पुकारा कि आप, यद्यपि ये अपराध है पर आप देख रहे हैं ऐसी परिस्थिति है, अब मुझे शरीर छोड़ना ही पड़ेगा, मैं नहीं झेल पाऊंगा। अंदर से उन्होंने अपने जो उनके धर्म में नाम लिया जाता है, अंदर से नाम लिया और कमरा बंद कर लिया। बस अब किसी से नहीं मिलना, अब तो आत्महत्या करनी है। इतनी देर में भाई जी की गाड़ी उनके दरवाजे पे पहुंच गई। एक अंजवी, धोती कुर्ता पहने, चश्मा लगाए, परिवार के लोग एकदम आश्चर्य, कौन है? भाई जी ने नाम लिया, वो कहाँ हैं? बोले वो तो कमरा बंद किए हुए, खोल ही नहीं रहे, पता नहीं क्या बात है। भाई जी नजदीक गए, उनका नाम लेके पुकारा, सुनो, खोलो, आप 1 मिनट के लिए खोलो, मुझे पता है तुम क्यों बंद किए हो, आप खोलो। इतना अमृत था वाणी में, क्योंकि जो जिह्वा निरंतर नाम जप करती है और भगवान के प्रेम से हृदय लबालब होता है, उस वाणी में आकर्षण होता है, सत्य होता है। उन्होंने खोला, देखा है तो उन्होंने कहा, आपको मैं जानता नहीं हूं, आप कैसे आए हो? भाई जी ने स्वयं दरवाजा अंदर होकर बंद किया और कहा, बैठिए। आपने जो निश्चय किया है ना शरीर छोड़ने का, आत्महत्या करने का, बिल्कुल गलत है। ये जीवन धर्म पूर्वक आचरण करने के लिए मिला है, भले गरीबी रहे। यदि हम धर्म से आचरण करेंगे और अपने आराध्य देव का सुमिरन करेंगे तो पूर्व पापों के कारण हमें जो गरीबी, दरिद्रता मिली है, ये नष्ट हो जाएगी। ऐसा नहीं है, सब दिन होत न एक समान। अगर अभी रात्रि है तो फिर दिन आएगा, दिन है तो रात्रि आएगी, ये माया चक्र है। आपको उदास नहीं होना। बोले क्या इन उपदेशों से फर्क पड़ेगा? क्योंकि इन उपदेशों से पेट नहीं भरता, हमारा इतना बड़ा परिवार है। भाई जी अच्छी धनराशि ले गए थे, निकाला बैग से, सामने रखा और कहा, समय समय पर ये आती रहेगी, आप इससे व्यापार शुरू करो, कभी ऐसा विचार मत करना, परिवार का पोषण करो और भगवान जैसा प्रेरित करेंगे, समय समय धनराशि आती। अब तो चरणों में गिर गया और कहा कि बाबूजी आप हमें एक बात बता दो, आप कैसे जान गए, मेरी परिस्थिति को कैसे जान गए? तो उनका, आपने अपने भगवान को पुकारा ना? बोले हाँ। कि अब हमारा अंतिम समय में आत्महत्या करने, बोले उन्होंने भेजा है। इससे ये शास्त्र के अनुसार तो अनुभव है, लेकिन चरित्र के अनुसार अनुभव होता है कि चाहे आप किसी भी धर्म का अवलंबन लें, वो हमारे प्रभु श्री हरि ही सब रूपों में प्रकाशित हो रहे हैं। आप कोई भी नाम लें, चाहे अंग्रेजी में बोले उन्हें, चाहे आप हिंदी में बोले, उर्दू में बोले, हर भाषाओं का सृजन, हर भाषाओं की बोली जानने वाले हमारे श्री कृष्ण हैं। तो हर धर्म के रूप में हमारे प्रभु ही हैं। यदि आप जहां जिस धर्म में हैं
उसी धर्म का अनन्यता पूर्वक पालन करें। देखो, धन के लिए आत्महत्या करने वाले थे तो बोले सबको क्यों नहीं बचा लेते? क्योंकि सब भगवान का आश्रय नहीं लेते। भगवान का आश्रय लो, नहीं तो छूट दिए। भगवान को दया नहीं आती? नहीं। क्यों? क्योंकि कष्ट है ही नहीं। जो भगवान का अंश आत्मा है उसे कभी कोई मार ही नहीं सकता और शरीर टिक नहीं सकता, परिवर्तनशील है। उनकी दृष्टि में कोई दुख नहीं है। तुम्हारी दृष्टि में दुख, अगर निवृत्त करना चाहते हो दुख और भय को, तो पुकारो भगवान को, दूसरा उपाय नहीं। ये जो दूसरा उपाय लेते हो वो दुख ही है। दुख से दुख की निवृत्ति नहीं हो सकती। अगर हमें दुख से निवृत्ति, संकट से निवृत्ति पानी है तो श्री भगवान की। अश्वत्थामा को जब पांडवों ने निस्तेज कर दिया तो ब्रह्म ऋषि की संतान है, भले ही वो धनुर्वेद ज्ञाता है पर है तो ब्रह्म ऋषि। तो ब्रह्मणत्व से संपन्न और ब्रह्मास्त्र का ज्ञाता, उसने सोचा अब कुछ भी हो इनके वंश का ही नाश कर देंगे। कर सकता था, अगर भगवान का आश्रय हो तो निश्चित कर सकता था, क्योंकि उसमें ब्रह्म तेज भी विद्यमान था और ब्रह्मास्त्र का भी ज्ञाता था। तो उसने 5 बाण ब्रह्मास्त्र से संधान करके पांडवों के ऊपर छोड़े और 1 बाण ब्रह्मास्त्र से संधान करके उत्तरा के गर्भ में वंश निर्वीच कर दूंगा, ऐसा उसने संकल्प किया। ये अमोघ अस्त्र है ब्रह्मास्त्र, इसे कोई काट नहीं सकता। जैसे नारायणास्त्र है, कोई नहीं काट सकता। ये सब अमोघ दिव्यास्त्र हैं, ये भगवत स्वरूप है। अब तो इनके धारण करने की क्षमता ही नहीं, वो तेज ही नहीं, वो तप ही नहीं, वो मंत्र ही नहीं है। जे ही उत्तरा ने देखा कि ये जाज्वल्यमान ब्रह्म तेज से संपन्न ब्रह्मास्त्र आ रहा है, अब तो ये भस्म कर देगा, कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा। ये ऐसा है, कोई नहीं बचा सकता। किसी की तरफ उनकी वृत्ति ही नहीं गई, सीधे भगवान श्री कृष्ण की तरफ भागी हो अपने गर्भ की रक्षा के लिए। श्री भगवान कहीं दूर नहीं है, हम सबके हृदय में हैं। हम जहां हैं वहां हैं, क्योंकि जब सब जगह हैं तो यहां भी हैं, सब में हैं तो हम में भी हैं, सबके हैं तो हमारे भी हैं। सर्वशक्तिमान है, वो सब कुछ कर सकते हैं। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। बड़ी सुंदर बात कही। त्राहिमाम प्रभु त्राहिमाम, मेरी रक्षा कीजिए, क्योंकि आपके अतिरिक्त त्रिभुवन में कोई ऐसा नहीं जो मेरी रक्षा कर सके। ये बात किसी विशेष भक्त के हृदय में आती है। ये बात द्रौपदी के भी हृदय में नहीं आई थी। केवल प्रभु का आश्रय नहीं लिया था उन्होंने, 5 पतियों का आश्रय लिया था, सभा में बैठे धर्मात्माओं का आश्रय लिया था, अपनी भुजाओं का आश्रय लिया था, अपने दांत का आश्रय लिया था, केवल प्रभु का। कोई भी विपत्ति आते ही सीधे हरि शरणम। अगर तुम्हारा कुछ बिगाड़ ले तो हमें बताना, कहीं भी कोई भी विपत्ति हो। पर आपने भगवद आश्रय नहीं लिया तो उस समय भगवद स्मृति ही नहीं आएगी। ध्यान देना, ये सिद्ध सूत्र है, हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। जहां तुम्हें कोई नहीं बचा सकता विपत्ति से, वहां मेरे हरि बचा लेंगे। हम कह रहे परीक्षा करके देखो, अगर तुम्हें असत्य लगे तो हमें बताना, पर कोई अन्य आश्रय न रखना। जब कोई विपत्ति आए तो सीधे हरि को पुकारना और हृदय से पुकारना, आर्त भाव से पुकारना, क्योंकि भगवान तक आवाज पहुंचती है भाव। भाव पूरी टेर ही करती मुझे लाचार है, भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। स्पष्ट समझ लीजिए,
भाव पूरित टेर ही करती मुझे लाचार है। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा। ये हम कहानी नहीं सुना रहे आपको, ये सब सत्य विषय है। जीवन में आप भी अनुभव करके देखो, भगवान कोई कहानी नहीं है। त्रिकाल सत्य सच्चिदानंद है, अभी हैं, इसी क्षण हैं, हमारे समीप हैं, हमारे हृदय में, हमारे प्यारे हैं, लाडिले हैं। प्रभु नान्यम त्वद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। यहां हम किससे सहयोग मांगे? सब मृत्यु से भयभीत है, कोई मृत्यु पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता, तो इनसे हम आश्रय क्या लें इनसे कि हमारी रक्षा कर लेंगे? खुद मरने वाले हैं, आज नहीं तो कल। समय ऐसे जाता है ऐसे। बोले कितने साल के हो? बोले 50 वर्ष, 60 वर्ष के हो गए। 60 वर्ष व्यतीत हो गए, आपको पता चला अब भी वही कामना, अब भी वही वासना, अब भी वही जीने की चाह। जीना क्यों चाहते हो? क्योंकि मैं भोग भोगना चाहता हूं। भोगना क्यों चाहते हो? क्योंकि सुखी होना चाहता हूं। तो अभी तक भोग कर सुखी नहीं हुए, तो आप क्या हो लोगे? अब तो 60 के होने जा रहे हो, 70 के हो गए, इसके बाद राधे राधे। प्रभु पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। सब जितने हैं परस्पर मृत्यु से भयभीत, इनका क्या मैं आश्रय लूं? इसलिए हे नाथ, मुझे भले मृत्यु प्राप्त हो जाए, पर मेरे गर्भस्थ शिशु की आप रक्षा कर लो। भगवान का एक नाम है भक्त वत्सल, और भगवान का एक नाम है कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्था सा ईश्वरा। करने वाली बात हो जाएगी, जो बिल्कुल नहीं होने वाली वो भी बात हो जाएगी, जो किसी भी तरह से नहीं होने वाली वो भी बात हो जाएगी। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्था सा ईश्वरा। उपधार वचस्तस्या भगवान भक्तवत्सलः। अपांडवमिदं कर्तुम द्रोणेरस्त्रमबुध्यत। पांडवों से हीन कर दूंगा, निर्वीज कर दूंगा इस पृथ्वी को, ऐसा संकल्प करके घोर ब्रह्मास्त्र का संधान अश्वत्थामा ने किया था। पर भक्तवत्सल भगवान तुरंत सुदर्शन चक्र को आज्ञा करी, ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत कर दो। भगवान का निज पार्षद सुदर्शन चक्र, जिसका त्रिभुवन में कोई जोड़ नहीं, सिर्फ भगवान, दूसरा कोई नहीं उसे शांत कर सके। सुदर्शन जी को कोई शांत कर दे, किसी में सामर्थ्य नहीं। भगवान लीला विहारी हैं, ये उन्हीं के दिव्य अस्त्र, उन्हीं के स्वरूप है। ब्रह्मास्त्र को एक क्षण में शांत किया, जो 5 ब्रह्मास्त्र पांडवों की तरफ आ रहे थे, और गर्भस्थ शिशु की रक्षा के लिए सुदर्शन को आदेश नहीं किया। आप तत्काल कवच बन करके गर्भस्थ शिशु को ऐसे अंदर प्रवेश। भगवान के लिए कोई कठिन कार्य थोड़ी है। हृदय से गर्भ में आ गए और गर्भस्थ शिशु का कवच बन गए, तो ब्रह्मास्त्र क्या भगवान के श्रीअंग का स्पर्श कर सकता है क्या? नहीं, भगवान के श्रीअंग के तेज से तत्काल शांत हो गया, अंतर ध्यान हो गया। उसी गर्भस्थ शिशु को वहीं श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता है। जब वो बाहर प्रकट होते हैं तो उनका नाम परीक्षित रखा जाता है। वही समय परीक्षा, जिसको मैंने गर्भ में देखा वो कहां है, कौन है, कौन है? आपको अगर कष्ट निवृत्ति चाहिए तो इनसे बड़ा कौन होगा जो आपको बचा? यहां कौन बचा सकता था? उत्तरा के गर्भ की कोई रक्षा कर सकता था क्या ब्रह्मास्त्र से? नहीं, पर श्री भगवान। कुंती जी आई, हाथ जोड़कर खड़ी हुई, भगवान हम आपसे एक वरदान चाहते हैं। क्या? तो कहा विपदा शंतुना शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनम यत्स्याद पुनर्भव दर्शनम। प्रभु मुझे विपत्ति दे दो और पग पग पर विपत्ति दे दो। तो भगवान हंस दिएगा, आज तक तो किसी भक्त ने ऐसा नहीं मांगा। आप विपत्ति क्यों चाहती है? सब चाहते हैं संपत्ति मिले, विपत्ति का मुख न देखना पड़े।
बोले विपत्ति की कृपा हमने देखी, जब जब विपत्ति पड़ी तब तब आप हमारी तरफ दौड़ते हुए आए, और जब संपत्ति दी तो आप वापस चले गए। आपका पीठ करके जाना मुझे नहीं अच्छा लगता। मुझे हर क्षण विपत्ति में रखो, जिससे हर क्षण आपका मैं दर्शन करूं, और आपका दर्शन जीव का पुनर्भव है, वो जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है। यद्यपि भक्त हृदय ही ऐसी चाह करेगा, संसारी पुरुष तो चाह नहीं करेगा कि हमें पग पग पर विपत्ति मिले। लेकिन आपको सच्ची कहते हैं, असाध्य रोग, समाज की प्रतिकूलता और विविध प्रकार के तिरस्कार, अपमान, ये जिस ऊंचाई पर पहुंचाते हैं भगवद आश्रित को, भगवद आश्रित शब्द है, भगवद आश्रित, भगवद आश्रित नहीं तो दुर्गति है। फिर भगवद आश्रित को उस ऊंचाई पर कोई साधना नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि सीधे श्री भगवान के चरणों का आश्रय होता है। और आश्रित का फिर क्या, सोना भी भजन होता है, चलना परिक्रमा होता है, बोलना स्तुति होती है, सारी क्रियाएं उसकी पूजा होती है। जो संपूर्णतया भगवद आश्रित हो गया है, अब उसको अलग से कोई अनुष्ठान नहीं करना पड़ता, हर चेष्टा उसको भगवत प्रसन्नता का हेतु बना देती है। पर चलो, यदि अपनी ऐसी स्थिति नहीं है तो हमें चाहिए कि हम धन चाहें तो केवल प्रभु से चाहें, हमें दुख निवृत्ति चाहिए तो केवल प्रभु से चाहिए, और हमें जानना है तो केवल प्रभु को जानना है। प्रभु को जान गए तो कुछ जानना और पाना बाकी नहीं रहेगा। इस पर ध्यान दीजिए, इसका पता सबको नहीं है। आप जो चाह कर रहे हैं ये सब आपको बाधा रूप में मिल जाएगी। लोक लोकांतर का वैभव सिद्धियां ये बाधा है। आप केवल प्रभु की चाह कर लो, प्रभु का आश्रय लेकर प्रभु को जान जाओ, जिज्ञासु भक्त, तो आप तृप्त हो जाओगे।